मैं कल्पना शाही। आवाज़ एहसासों की मंच पर आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज दोनों से जुड़ सकते हैं। आज मैं अपनी लिखी एक कहानी आप तक पहुंचा रही हूं, विश्वासघात। रीमा आज जीवन के चौथे दशक के आखिर में मैट्रिमोनियल साइट पर जीवन साथी तलाश रही थी। तलाशते हुए आज वो फिर से नम आंखों से अतीत की यादों में खोकर अपनी तलाश अधूरी छोड़ ठंडी हो चुकी चाय पीने लग गई, हमेशा की तरह। रीमा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी और मेधावी थी। खूबसूरती और तहजीब का अनोखा संगम थी। देखने वाला सम्मोहित हुए बिना रह नहीं पाता था। कॉलेज के लड़के उससे बात करने और दोस्ती को आतुर रहते थे, और वो थी जिसे कोई और भाता ही नहीं था, सिवा अभिलाष के। अभिलाष को वह कॉलेज के प्रथम वर्ष से ही चाहने लगी थी। शांत और पढ़ाई में अव्वल अभिलाष यह जानकर प्रफुल्लित था कि रीमा उसको पसंद करती है। पहले दोस्ती और फिर दोनों ने अपनी भावनाओं का इजहार कर वादा किया कि कॉलेज खत्म कर दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और सफल हो सेटल होने के बाद ही अपने प्यार को जग जाहिर करेंगे। घर वालों को अपनी बात बताकर शादी करेंगे। दोनों ने ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। रीमा का चयन मनोरंजन कर अधिकारी के पद पर हो गया, परंतु अभिलाष अभी भी सफल नहीं हो सका था। रीमा उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली थी, फिक्र क्यों करते हो, और मेहनत करो। मुझे अपने अभिलाष पर भरोसा है, वो अपनी मंजिल जरूर पाएगा। इधर रीमा के घर वाले उस पर विवाह का दबाव बनाने लगे थे। वो उनको टालने लगी थी। वादा जो किया था ना बताने का, इसलिए झूठ बोल जाती थी। कुछ दिन तो मुझे अपनी जिंदगी जीने दो माँ, फिर तो घर गृहस्थी भी संभालनी ही है। माँ भी चुप हो जाती, ये सोचकर कि बात तो सही है। अभिलाष आखिरी प्रयास में आईएएस में सफल हो गया। रीमा का खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो आतुर थी अपनी वर्षों से छुपाई भावनाओं को सबको बताने को, अभिलाष को हमसफर बनाने को। पर अभिलाष कुछ वक्त और चाहता था। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होने तक रीमा मन ममोसकर राजी हो गई। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। खैर, वो दिन भी आया जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और अभिलाष की पोस्टिंग भी हो गई। अब और सब्र नहीं हो रहा था रीमा से। वो अपने घर में अपने और अभिलाष के रिश्ते की बात बता गई। माँ और पिता भौचक्के से रीमा को देख रहे थे। माँ ने प्यार से झिड़की दी, पगली, इतनी बड़ी बात छुपाए रखी, क्या पहले बताती तो हम तुम्हारे फैसले का विरोध करते। रीमा शर्मा कर मां के गले लग गई। मां, समझा करो, वादा जो निभाना था। रीमा के पिता शगुन लेकर दोनों के रिश्ते की बात करने अभिलाष के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर स्तब्ध हो गए। उत्सव की तैयारी थी। मेहमानों की आवाजाही देखकर पल भर को ठिठक से गए। सोचे शायद बेटी की पोस्टिंग की खुशी में उत्सव का आयोजन हो, पर रीमा ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। कुछ देर संकोच करते हुए घर के अंदर जा अभिलाष को शेरवानी में देख बधाई देने करीब पहुंच गए।
तभी उसके पिता ने आवाज लगाई, अभिलाष, जल्दी आओ, मुहूर्त निकल रहा है। वरे रक्षा के लिए लड़की वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। रीमा के आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। बड़ी मुश्किल खुद को संभाल जमीन पर बैठ गई। पिता ने जब वापस आकर वहां की बात बताई, अभिलाष ने अपने माँ पिता को अपने प्यार की बात क्यों नहीं बताई? क्यों उसे भरम में रखा? क्यों उसके भरोसे को तोड़ा? इन प्रश्नों से जूझते हुए वो कब अचेत हो गई, पता ही नहीं चला। आंख खुली तो सामने डॉक्टर थे, जो तनाव ना लेने की हिदायत दे रहे थे। पूछना तो बहुत कुछ था रीमा को अभिलाष से, पर पूछ नहीं पाई। ये सोचकर कि जो इंसान उसके साथ विश्वासघात कर सकता है, उससे सच की उम्मीद कैसे करे वो। ये कहानी थी विश्वासघात। आप तक पहुंचा रही थी मैं, कल्पना।